हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सिनेमा का एक और भूला बिसरा मगर नायाब हीरा आपके लिए लेकर आए हैं। बेमिसाल चरित्र अभिनेता सप्रू, जो कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे। उनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर दर्दनाक अंत की दास्तां सुनाते हैं। मशहूर फिल्म साहब बीवी और गुलाम में चौधरी मंझले सरकार का किरदार याद है आपको? या फिर ज्वेल्स थीफ का विशंभर नाथ सेठ, पाकीज़ा का हकीम साहब तो याद ही होगा। ये बेमिसाल रोल किसी और ने नहीं, महान अभिनेता सप्रू ने ही किए थे। वैसे उनका पूरा नाम डी.के. सप्रू यानी दया किशन सप्रू था, मगर सिनेमा में बस सप्रू नाम ही उनकी पहचान बन गया। 16 मार्च 1916 को जम्मू में डी.के. सप्रू पैदा हुए। वो कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। पिता उस जमाने में राजा हरि सिंह के खजांची विभाग में थे। उनका परिवार कश्मीर से लाहौर चला गया था, मगर बंटवारे के बाद वो पंजाब आ गए थे। वैसे सप्रू के हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। उन्होंने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा था। वो तो पढ़ लिख कर जालंधर में पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी किया करते थे। कश्मीरी होने की वजह से उनकी रंगत गोरी और आंखें नीली हुआ करती थीं। उनके कुछ पंजाबी दोस्त थे। वो उनसे अक्सर कहा करते कि इतने खूबसूरत हो, यहाँ क्या कर रहे हो, फिल्मों में जाओ, हीरो बनो। सप्रू को भी लगा कि एक बार किस्मत आजमा ही ली जाए। वो भी मजाक मजाक में जालंधर से पुणे चले आए। साल था 1944 और वो सीधा पहुंचे थे मशहूर प्रभात स्टूडियो, जिसको वी शांताराम, बाबूराव और शेख फतेहलाल जैसे दिग्गज चलाया करते थे। वी शांताराम की नजर जैसे ही सप्रू पर पड़ी, उनकी नीली आंखें, खूबसूरत चेहरा देखते ही शांताराम ने फौरन अपने पास बुलाया और पूछने लगे, तुम कहां से आए हो? तुम तो यूरोपियन हीरो लगते हो। आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वी शांताराम सप्रू से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर उनको अपनी फिल्म राम शास्त्री का रोल दे दिया। कंपनी की ओर से उनको हर महीने 3,000 रुपए का वेतन भी तय कर दिया। उस जमाने में सप्रू पहले ऐसे अभिनेता थे जिनको इतना ज्यादा वेतन ऑफर हुआ। फिल्म आई और सप्रू ने उसमें पेशवा का रोल निभाया। फिल्म भी हिट हो गई और उनका करियर चल पड़ा। उस समय 4 लोग एक रूम में रहा करते थे, देवानंद, गुरुदत्त, रहमान और सप्रू। मगर सप्रू की किस्मत ऐसी चमकी कि उनके ऊपर फिल्मों की बरसात होने लगी। रोमियो जूलियट, झांसी की रानी, काला पानी, हम हिंदुस्तानी, साहब बीवी और गुलाम, मुझे जीने दो, नया दौर, प्रेम पुजारी, ज्वेल थीफ, क्रोधी, कुदरत, धर्मवीर, ड्रीम गर्ल, जंजीर और पाकीज़ा जैसी फिल्मों के जरिए वो मशहूर हो गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब डायरेक्टर फिल्म की कहानी ऐसे लिखवाते कि सप्रू के लिए रोल जरूर हो। खासकर फिल्म के जज का रोल तो जैसे उनके लिए ही बना था। वहीं जमींदार और पुलिस कमिश्नर के किरदार भी उनको खूब मिला करते थे। फिल्मों से पैसा कमाकर उन्होंने अपने कजिन और अभिनेता जीवन की कोठी के बगल में ही बंगला खरीदा था। बांद्रा में मौजूद इस बंगले का नाम दया भवन रखा गया। निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी खूबसूरती पर एक मराठी अभिनेत्री फिदा हो गई थी। उनका नाम हेमवती था। दोनों के बीच प्यार हुआ तो 1948 में सप्रू और हेमवती की शादी हो गई। दोनों के 3 बच्चे हुए जिन्होंने बड़ा नाम कमाया। बड़ी बेटी रीमा मशहूर स्क्रिप्ट राइटर बनी। दूसरी बेटी प्रीति पंजाबी फिल्मों की मशहूर हीरोइन बनी, तो छोटा बेटा तेज सप्रू बॉलीवुड और टीवी की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके हैं। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक सप्रू के दोस्तों ने इनको प्रोडक्शन में उतरने की सलाह दी। उन्होंने दोस्तों की सलाह मानकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। 1955 में अभिनेता ने पतित पावन नाम की फिल्म बनाई, जो अपनी लागत निकाल पाई। इसके बाद सप्रू ने बड़े बड़े स्टार्स को लेकर बहादुर शाह जफर फिल्म बनाई। इसे बनाने के लिए उन्होंने बड़ा कर्जा ले लिया।
अपना बंगला तक गिरवी रख दिया। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यहीं से सप्रू बर्बाद हो गए। उनके बंगले से लेकर गाड़ियां तक कर्जा चुकाने में बिक गए। राजा की तरह जीने वाले सप्रू को जुहू में पूरे परिवार के साथ एक कमरे के फ्लैट में गुजारा करना पड़ा। सालों बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर हो सकी। इसी बीच अभिनेता को डायबिटीज की बीमारी ने घेर लिया। सिगरेट बहुत पीते थे, इस वजह से दिल की बीमारी भी लग गई। इन बीमारियों को झेलते हुए वो अपनी बेटी रीमा के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी बीच उनके कंधे में परेशानी होने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि सप्रू को कैंसर ने जकड़ लिया था। इसके बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई। साल भर तक वो अस्पताल में भर्ती रहे। इसी बीच कैंसर ने शरीर खोखला कर दिया और 20 अक्टूबर 1979 को उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक आ गया कि सिर्फ 63 साल के सप्रू की मौत हो गई। दोस्तों, आपको सप्रू की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।